दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाली नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। खासकर मार्च में आने वाली चैत्र नवरात्रि को देवी माँ की विशेष कृपा पाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। कहा जाता है कि 9 दिनों में अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करता है तो उसके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोगों को नवरात्रि की पूजा का सही तरीका, इसका महत्व और इससे जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में सही जानकारी नहीं होती। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्च नवरात्रि 2026 का महत्व, इन 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए और कुछ ऐसे उपाय जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको नवरात्रि से जुड़ी कुछ रोचक बातें और महत्वपूर्ण जानकारी भी बताने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। नवरात्रि का मतलब है 9 रातें जिनमें माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में माता दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस समय को शक्ति की साधना का समय भी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं, माता की पूजा करते हैं और अपने घरों में घट स्थापना करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 9 दिनों में सच्चे मन से माता की भक्ति करता है तो उसे माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं मार्च में आने वाली चैत्र नवरात्रि की। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि शुरू होती है। यह समय हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी माना जाता है। इसी कारण चैत्र नवरात्रि का महत्व और भी अधिक माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है और आध्यात्मिक साधना करने से मन को शांति मिलती है। अब हम आपको माता दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताते हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों को अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि माता दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और सकारात्मक सोच को बढ़ाने का भी समय है। इन दिनों में लोग अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं, अच्छा सोचते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। अब आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान घट स्थापना कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए और कौन से उपाय करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। इसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना माता दुर्गा का घर में स्वागत करने का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि जब घर में सही विधि से घट स्थापना की जाती है तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता दुर्गा की कृपा बनी रहती है। अब सवाल यह है कि घट स्थापना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। अब एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल रंग माता दुर्गा को बहुत प्रिय माना जाता है। इसके बाद चौकी पर माता दुर्गा की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। अब एक मिट्टी या तांबे का कलश लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में थोड़े से गंगा जल भी मिला सकते हैं। इसके बाद कलश में कुछ साबुत चावल, सुपारी और एक सिक्का डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस पर एक नारियल रखें। नारियल को लाल कपड़े या मौली से बांध सकते हैं। इसके बाद कलश के सामने मिट्टी से भरा एक पात्र रखें और उसमें जौ बो दें। नवरात्रि के दौरान यह जौ धीरे धीरे अंकुरित होने लगते हैं। इसे शुभ संकेत माना जाता है। अब धूप और दीप जलाकर माता दुर्गा की पूजा करें। पूजा करते समय माता दुर्गा के मंत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ किया जा सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत रखने का उद्देश्य केवल भोजन से परहेज करना नहीं होता, बल्कि मन और विचारों को भी शुद्ध करना होता है। नवरात्रि के दौरान लोग सात्विक भोजन करते हैं और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। व्रत रखने वाले लोग आमतौर पर अनाज नहीं खाते और फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा और सिंघाड़े के आटे से बने भोजन का सेवन करते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग केवल पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ऐं हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ में मंत्रों का जाप करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ में मंत्रों का जाप करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। अलावा नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बात की
नवरात्रि के दौरान हमें केवल पूजा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी अच्छा रखना चाहिए। धार्मिक पाठ मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में झूठ बोलने, किसी का अपमान करने और गलत काम करने से बचना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि के कुछ ऐसे खास उपाय जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिन्हें करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का समय ही नहीं होता बल्कि यह समय सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लाने का भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। पहला उपाय यह है कि नवरात्रि के दौरान रोज सुबह और शाम माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। कहा जाता है कि घी का दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। दूसरा उपाय यह है कि नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। लाल रंग माता दुर्गा को बहुत प्रिय माना जाता है। अगर रोज पूजा के समय माता को लाल फूल चढ़ाए जाएं तो इसे शुभ माना जाता है। तीसरा उपाय यह है कि नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कहा जाता है कि दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। चौथा उपाय यह है कि नवरात्रि के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से पुण्य मिलता है और माता दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। पांचवा उपाय यह है कि नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। छठा उपाय यह है कि नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने से मन एकाग्र होता है और मानसिक शांति मिलती है। सातवां उपाय यह है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार के झगड़े या नकारात्मक विचारों से दूर रहें। इन दिनों में मन को शांत और सकारात्मक रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ये सभी उपाय बहुत सरल हैं और इन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। माता दुर्गा के 9 रूपों का महत्व। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर रूप का अपना अलग महत्व और आशीर्वाद माना जाता है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। कहा जाता है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें तप और साधना का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा करने से मन को शांति और धैर्य मिलता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा होती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त होती है। पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा से परिवार में सुख और शांति आती है। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। इनका रूप बहुत शक्तिशाली माना जाता है और कहा जाता है कि ये बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इन्हें शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। कहा जाता है कि ये अपने भक्तों को सिद्धियां और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पार्ट 5, नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। दोस्तों, नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, श्रद्धा और अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने मन को शांत रखें और भगवान में विश्वास रखें तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इन 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा करने से हमें मानसिक शक्ति मिलती है। यह समय अपने विचारों को सकारात्मक बनाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर भी होता है। दोस्तों, अगर आप भी माता दुर्गा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही भक्ति और धार्मिक जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।